हेलो फ्रेंड्स, मेरा बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ अस्तर एंड मियानी वाली ट्राउजर की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। तो अस्तर को लंबाई में फोल्ड किया है हमने। उसके बाद ऊपर से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। तो ये मैं बैक पार्ट के लिए लगा रही हूँ। तो यहाँ पर सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे 2 इंच पे। उसके बाद नीचे से हमने कपड़े को ऐसे रखना है। तो जहां तक हमने 2 इंच का निशान लगाया है वहां तक हमें कपड़े को ऐसे रख लेना है। तो ये 4 फोल्ड हो गया है। उसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए हमें बेल्ट के लिए 2 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हमें लंबाई लेनी है। तो अस्तर पे लंबाई हमें मेन फैब्रिक से 2 इंच, 4 इंच, 3 इंच जितना आप छोटा रखना चाहे उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक की जो लंबाई है वो 28 इंच है। तो मैं अस्तर पे 26 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर 26 इंच इतना आ रहा है और हमारा 1 इंच ही फोल्डिंग का बच रहा है। और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो हमारा 1 इंच फोल्डिंग में जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ हमारा बंद भाग है, उसको हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे से हमने कट कर लिया है कपड़े को। अब हम हिप का चौथाई भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर हिप हमारा 26 इंच है। तो यहाँ पर चौथाई भाग 6.5 हुआ। 2 इंच हमें मार्जिन का प्लस करना है। तो टोटल हमारा 8.5 हो गया। तो आसन की लंबाई के लिए भी हमें हिप का चौथाई भाग और 2 इंच प्लस करके 8.5 यानी कि हाफ इंच प्लस करेंगे इसमें मार्जिन का। तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हमें 8.5 इंच पे निशान लगाना है। तो आसन का निशान हमें हिप के हिसाब से ही देना रहता है। उसके बाद हमें 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा करके लिया है आसन के लिए। यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ऐसे लाइन खींच लेंगे। उसके बाद आसन के लिए हमें गोलाई देनी है। तो एकदम गहराई में हमें गोलाई नहीं देनी है, इस तरीके से गोलाई देंगे। और जितना हमारा यहाँ पर आ रहा है उतना ही हमें मोरी पर निशान लगाना है। तो 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर हमारा 10.5 इंच आ रहा है तो नीचे भी 10.5 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद मोहरी का बीच सेंटर निकालेंगे इस तरीके से और निशान लगा लेंगे। तो आपको मोहरी जितनी रखनी है आप उस हिसाब से रख सकते हैं, लूज या फिटिंग। तो यहाँ पर मैं 4-4 इंच पे निशान लगाऊंगी। हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो टोटल हमारी 7 इंच की मोहरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से भी हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हमें आसन की तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए बढ़ाना है। आप पहले से ही बढ़ा लेना, मैं अभी बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कर्व स्केल लेंगे, इसको इस तरीके से हमें गोलाई में ऐसे रखना है और ऐसे मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद इसको घुमा करके इस तरफ रखेंगे और यहाँ से भी हमें ऐसे मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ से जो नोक निकल रही है इसको हम गोलाई में शेप देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो बेल्ट के लिए निशान लगाया है उसमें हमें ऊपर की तरफ ऐसे फ्रंट वाले पार्ट में बढ़ा लेना है। तो ये हमारा बेल्ट हो गया है, इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। और बैक पार्ट की कटिंग अभी हमें नहीं करनी है, तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे से हमें फ्रंट वाले कपड़े को उठाना है और कटिंग कर लेनी है हमें फ्रंट पार्ट की। तो ध्यान रहे कि आपको यहाँ से बैक पार्ट की कटिंग नहीं करनी है। मैंने आपको दोनों पार्ट्स एक साथ रख के कटिंग करना बताया है, आप अलग अलग रख कर भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरफ से हमें दोनों ही बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को ही बराबर से कट करना है। तो यहाँ से हमारा कोई भी भाग जॉइंट नहीं रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमें बैक पार्ट पे निशान लगाना है। तो बैक पार्ट पे हम आसन की तरफ से 2-2 इंच बढ़ाएंगे। तो आपको सिर्फ बैक पार्ट में आसन की तरफ से ही बढ़ाना है और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ऊपर तक खींचनी है आपको।
उसके बाद आसन की तरफ भी हमें 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है इसे, और 2 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे गोलाई दे देंगे आसन की। अब हमें आसन की तरफ से बेल्ट की तरफ हमें ऐसे बढ़ा करके रखना है 2 इंच। तो पीछे वाला पार्ट हमारा 2 इंच बड़ा रहेगा आसन की तरफ से। इससे आपको उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से तिरछी मार्किंग करेंगे तो सिर्फ आसन की तरफ से बढ़ेगा, इधर से हमें नहीं बढ़ाना है। उसके बाद यहाँ से हमें 2-2 इंच पे निशान लगाना है नीचे तक। लास्ट में हम सिर्फ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो सिर्फ मोरी की तरफ से आपको 1 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर से 2-2 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने से जो आगे की तरफ सिलाई आती है ट्राउजर में वो नहीं आएगी पहनने के टाइम पर। तो यहाँ पर देखिए कर्व स्केल से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इधर से भी हमें ऐसे लाइन को मिला लेना है। अब हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों हमने कट कर लिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जॉइंट वाले भाग को मैंने कट नहीं किया था, तो यहाँ पर इसको कट कर लेंगे जॉइंट वाले भाग को। और बेल्ट का 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें मेन फैब्रिक की लेंथ लेनी है। तो टोटल 28 इंच है। तो यहाँ पर 2 इंच हमें फोल्डिंग के लिए छोड़ना है। उसके बाद देखिए 2 इंच पे फिर से निशान लगाएंगे। तो 2 इंच इतना हमारा अस्तर ऊपर की तरफ रहेगा और 1 इंच पे जहां पर हमने निशान लगाया था अस्तर पे वो फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से 2 इंच पे हमें मेन फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे तो हमारा इतना गैप रहेगा। अगर आपका अस्तर छोटा पड़ता है तो आप छोटा ट्राउजर कट कर सकते हैं। मेन फैब्रिक की लेंथ आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक पे भी हमें फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। अब हमें बैक पार्ट पे भी उसी तरीके से कट कर लेना है। तो जैसे हमने लेंथ ली थी वैसे ही हमें मेन फैब्रिक पे भी लेंथ लेना है और कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट में भी जॉइंट भाग था उसको कट कर लेंगे। तो मैं पहले कट करना भूल गई थी। अब इसको साइड में रखेंगे, मियानी कट करेंगे। तो यहाँ पर डबल फोल्ड कपड़े को हमें 4 फोल्ड कर लेना है और चौड़ाई हमें यहाँ पर 2.5 इंच लेनी है। लंबाई 5.5 इंच लेंगे। अगर आप बड़े का सिल रहे हैं ट्राउजर तो आपको यहाँ पर 7 इंच लंबी मियानी लेनी है। इस तरीके से तिरछी लाइन खींच लेंगे और ऐसे गोलाई में थोड़ी सी नीचे से मियानी की शेप देंगे और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है आपको। ये हमारी 2 मियानी कट गई है। अब इसको मेन फैब्रिक पे भी हमें कट कर लेना है। मेन फैब्रिक पे हमें कच्ची सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर ये बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट को हमें उल्टा रखना है और आसन हमारा आमने सामने रहेगा। तो दोनों आसन हम आमने सामने रखेंगे। उसके ऊपर अस्तर को ऊपर से बराबर से रखना है बिल्कुल। उसके बाद नीचे से देखिए 1 इंच जो हमने फोल्डिंग के लिए छोड़ा था ऐसे ही हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है ऐसे ही फोल्ड करके और पूरे ही अस्तर और मेन फैब्रिक पे कच्ची सिलाई लगा करके इसको चिपका लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको फोल्ड करके नीचे से सिल लिया है। उसके बाद अस्तर को मेन फैब्रिक पे चिपका लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और इस तरीके से मियानी को रख करके सिलेंगे। तो इस तरीके से हमें मियानी रखनी है और सिलाई लगा लेनी है।
मैं आपको सिलकर भी बता देती हूँ। तो यहाँ से नीचे की तरफ से हमें मियानी को बराबर से ऐसे रखते हुए जाना है और ऊपर की तरफ से ऐसे पकड़ के सिलाई लगानी है। तो आपको मियानी को बिल्कुल खींचना नहीं है, आराम आराम से सिलाई लगानी है, नहीं तो झोल आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमने मियानी को इस तरफ से अटैच कर लिया है। तो आप जिस भी पार्ट में जोड़ रहे हैं मियानी को, उसका दूसरा वाला पार्ट भी सेम ही होना चाहिए, आगे पीछे का ना रहे। अगर आप फ्रंट वाले पार्ट में जोड़ रहे हैं तो फ्रंट वाले पार्ट को ही इसके साथ स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले पार्ट पे मियानी लगाई है। तो फ्रंट वाले पार्ट को हमने फ्रंट वाले पार्ट पे बराबर से ऊपर से रखा है और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो कपड़े को खींचेंगे नहीं, बिल्कुल मियानी की तरफ बराबर से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट वाले पार्ट में मियानी को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से हमने मियानी अटैच कर ली है। अब हमें इसी तरीके से ना बैक पार्ट पे भी मियानी को अटैच कर लेना है। अब हम बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे सीधा और इसको हमें फ्रंट पार्ट को ऐसे इसके ऊपर उल्टा रखना है। अभी ये दोनों छोटे बड़े दिख रहे हैं, लेकिन स्टिच करने के बाद ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ साइड से बिल्कुल बराबर है, देखिए। तो यहाँ पर साइड से हमें ऐसे बराबर रख के सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से भी हमें ऐसे बराबर रख के सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम किनारे किनारे पर 1/2 इंच का मार्जिन देंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पॉकेट भी लगाई है और यहाँ पर अलग से ये पॉकेट अभी आपको दिख रही है। जब हम इसको बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारी ऊपर से ये पॉकेट ज्वाइंट हो जाएगी, अलग से हमारा ये कपड़ा इधर उधर नहीं होगा पॉकेट का। तो अगर आपको पॉकेट नहीं लगानी आती है ट्राउजर में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उस पर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो ऊपर से हमें बेल्ट को छोड़ते हुए इस तरीके से इंची टेप को रखना है और टोटल लंबाई का निशान लगाना है। तो बेल्ट का जो 2 इंच का मार्किंग है वो हमें छोड़ देना है और नीचे से निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 2 इंच इस तरीके से फोल्डिंग के लिए छोड़ना है। ऐसे यहाँ से भी हमें निशान लगा लेना है। तो नीचे से हमें 2 इंच पे फोल्ड करना है, ठीक है। तो टोटल हमारा 28 इंच लेंथ रहेगी ट्राउजर की। आपकी जितनी भी लेंथ है आप उसी हिसाब से कपड़े की कटिंग करके स्टिच कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें ऐसे मेन फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है 2 इंच पे और सिलाई लगा लेनी है। नीचे से हमने मोरी को फोल्ड कर लिया है और सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ से हमें आसन की तरफ से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को पकड़ना है और मियानी वाले हिस्से को बराबर से रखना है। मियानी की सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए हमें ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे बराबर से पकड़ के हमें पूरे में ही ऐसे सिलाई लगानी है। तो जो ये मियानी की सिलाई है बिल्कुल एक के ऊपर एक रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो हमने अंदर की तरफ भी देखिए आसन की तरफ भी सिलाई लगा लिया है, नीचे से भी फोल्ड कर लिया है। अब हम बेल्ट के लिए ऊपर से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें दोनों कपड़ों को अलग करके जहां तक हमारी मार्किंग है वहां तक हमें 2 इंच पे से फोल्ड करना है। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद जहां तक हमने निशान लगाया है वहां तक हमें इसे फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो बैक पार्ट पे हमारा निशान नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट पे भी हम इसी तरीके से 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट पे हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिया है। तो यहाँ से देखिए 2-2 इंच पे हमने पूरे पे ही निशान लगा लिया है। तो आगे वाले पार्ट की बिल्कुल बराबर निशान लगाना है।
अब हम इसको पलट लेंगे और फ्रंट पार्ट की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 1/2 इंच पे फोल्ड करके जितना हमने निशान लगाया है उतना हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई को देखेंगे। तो यहाँ पर इलास्टिक की चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। तो जितनी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई हो उतना ही आपको फोल्ड करना है और इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो जैसे जैसे हमने निशान लगाया है उसी उसी निशान पे हमें फोल्ड करना है बराबर से, जिससे कि कपड़े में थोड़ा भी झोल ना आए। तो कपड़े को बराबर से करते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। तो हमारा बैक पार्ट बड़ा रहता है, इसलिए यहाँ की तरफ से हमें प्लेट्स डालनी पड़ेगी। तो हम छोटी छोटी 2 प्लेट्स डालेंगे बैक पार्ट में। तो इस तरफ भी हमें छोटी सी प्लेट डालनी है। तो बेल्ट को ऐसे बराबर से रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट में हमें इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा छोड़ देना है कपड़े को। तो यहाँ पर एंड कर देंगे और यहाँ देखिए हमने इलास्टिक डालने के लिए कपड़े को छोड़ दिया है। अब हम इलास्टिक की चौड़ाई लेंगे। तो आपको हिप के हिसाब से नहीं लेना है, कमर के हिसाब से लेना है। तो कमर हमारी 22 इंच है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसमें 4 इंच माइनस करना है, तो टोटल 18 इंच का निशान लगाएंगे और 18 इंच पे ही हमें इलास्टिक को कट कर लेना है। तो आपको कमर के नाप से ही इलास्टिक को कट करना है। तो यहाँ पर हम इलास्टिक में पिन लगाएंगे और ऐसे सीधी सीधी हमें इलास्टिक इसके अंदर डालते जाना है और कपड़े को ऐसे खींचते जाना है। इलास्टिक को बिल्कुल सीधा रखना है और ऐसे कपड़े को खींचते जाना है। उसके बाद हमें ऐसे इलास्टिक को ऐसे एक के ऊपर एक रख के पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको अंदर की तरफ ऐसे खींचेंगे और जो हमारा कपड़े का खुला भाग है उसके किनारे किनारे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ऐसे इलास्टिक को अच्छे से खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे खींचने के बाद हमें क्या करना है, बीच में एक और सिलाई लगानी है। तो कपड़े को खींचते हुए, इलास्टिक को खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। दोनों तरफ से ऐसे खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को एकदम बराबर से रखेंगे। तो पूरे पे ही हमने सिलाई लगा ली है। तो ये पैंट का फाइनल लुक है। तो वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।